उर्फ रानी, ये 10 रुपया तुम्हारे लिए फील पे आए हैं। धन्यवाद। प्यार और चपक के कराओ। मगर समझा प्यार की मौत से कम नहीं है, मगर ये सजा का राज रानी हरियाणा की तरफ से ये 10 रुपया तुम्हारे लोग फील्ड पे आए हुए हैं। प्यार और दम चपक के कराओ। मजा ना आवा उनका। नरेगा वाला पैसा भेज दियो खाता पर कि नहीं? तुम इस समय नरेगा वाला पैसा लेना आए हो ले? अरे हो नहीं आ गया तो हमके मालूम कर नहीं आएगा हो तो निकरा ही नहीं। अरे चुप। कहाँ बना बनाया मोड़ मेरा खराब कर दिया। हाल ये आ गया भाई साहब सोनू मौर्य उर्फ राज रानी हरियाणा की तरफ से ये 10 रुपया फिर तुम्हारे लोग फील्ड पे आए हुए प्रधान जी। उनका कहना है मेरा प्यार अमर रहे। भाई साहब को गाना अपना दो और तुम्हारी फील्ड पे 10 रुपया आए हुए। अच्छा लेकिन विनीता और तेरा प्यार वो है कि मरकर भी तुमको और जुदाई अपनी बाहों से होने न देगा। तेरा प्यार वो है कि मरकर भी तुमको जुदाई अपनी बाहों से होने न देगा। मौर्य का चले तरफ पे ये 10 रुपया दिए हैं। उनका कहना है मुझे पीने का शौक नहीं। मगर स्वामी जी हेलो, आप गांव की तरफ चल रहे हैं, मैं भी आपके संग चलना चाहती हूँ। देखो काफी समय हो गया और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गांव में हमारे 2 मित्र हैं। एक का नाम अजीज मियाँ और एक का नाम धर्मो किसान। जब तक अजीज मियाँ और धर्मो किसान से मुलाकात नहीं कर लेते हैं तब तक वो खाना पीना नहीं खाते हैं। मगर आप नाराज ना हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हम कह रहे आखिर हैं, ऐसी कौन सी बात कहना चाहते हैं? कहना मैं ये चाहती हूँ कि आज तुम्हारे साथ सोमतिया गांव में भी टहलना चाहती हूँ। यानी तुम भी टहलना चाहती हो? जी हाँ। इसमें नाराज होने की क्या बात है? आओ मेरे साथ चलो। मगर आपसे कुछ कहना है। क्या कहना चाहते हो? अगर इतना प्यार करोगे मुझसे तो मेरी जान ही निकल जाएगी। क्या बात कहते हो? और अबू दादा लेबू का तो जान ये जान हमर पर्दा गिराए के। अबू दादा लेबू का तो जान ये जान हमर पर्दा गिराए के। अबू नखरा गिराए पर्दा गिराए के। अबू
प्रधानी ने भौजी हाय लड़का लड़का नाना नहीं प्रधानी ने भौजी तनी कुछ हिसाब किताब से काम रखा हूँ बहुत पैसा और ये आगे गुमनाम डॉक्टर की तरफ से 10 रुपये इनाम लड़कवा के हाथ बिस्कुट खाए बदी कहे कहते लड़कवा ख्याल रखे देखो ऐसे ना तुम प्रधान के चक्कर में लड़कवा को भूल जाए। अरे नहीं, इसको मैं बहुत मानती हूँ। ठीक है, अगर विनीता अगर ये बात है तो चलो आज जिमिया और धर्म किसान से मिलेंगे। हेलो ये भाई साहब राम बहादुर बड़ा पापा हरियाणा की तरफ से ये 10 रुपये प्रधान जी फिर तुम्हारे लोग फील्ड पे आए हुए हैं, उनका कहना है मेरा प्यार अमर रहे, ये भी सुना दो। अच्छा, अरे प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। आइए अब आप लोगों के सामने एक बहुत ही नेक दिल वाले इंसान जिनका नाम है अजीज मियां पठान। अब अजीज मियां आप लोगों के सामने आते हैं, देखिए अपने अल्लाह पाक से क्या दुआएं और विनती करते हुए आ रहे हैं। आए हुए सभी ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों को हमारा हिंदू भाई को राम राम और मुसलमान भाई को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारा नाम है अजीज मियां और हम इसी सुमतिया गांव के रहने वाले हैं। हम अपने परिवार में केवल 3 सदस्य रहते हैं। हम हैं और हमारी बेगम रजिया है और एक नन्हा सा बच्चा जिसका नाम मैंने सरताज रखा है। और दोस्तों, अगर दूसरा हमारा कोई है तो हमारे खास 2 दोस्त हैं। पहला दोस्त धर्म किसान हिंदू बिरादरी का होते हुए भी हम दोनों लोग एक ही परिवार में बसर करते हैं। और दूसरा दोस्त हमारा है नारायण सिंह प्रधान। हम गरीबों का हमदर्द और हम गरीबों की मसीहा बनकर के मदद करते हैं। जिन गरीब भाइयों के घर में खाना नहीं देखते तो हमारे प्रधान जी उनके घर राशन पहुंचा देते हैं। जिन गरीब भाइयों के बच्चों के पास कपड़े नहीं देखते तो हमारे प्रधान जी उनके बच्चों को कपड़े देते हैं। ऐसे महान हैं हमारे प्रधान जी। आज कई दुनिया अपने दोस्त से मुलाकात नहीं किया, पहले चलकर बेगम रजिया से मिलते हैं, उसके बाद अपने दोस्त से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। और ये सोहर बहुत हो चुका वक्त
लो। वाह रजिया वाह, तुम सब कुछ जानते हुए भी और इतना नादान बनती हो। तुम तो शायद जानती हो कि बिना धर्म के मैंने खाना कभी खाया भी नहीं और इस वक्त तो खा भी नहीं सकता, क्योंकि जब से भाभी का स्वर्गवास हुआ है तब से हमारा धर्म भैया बहुत तनहा अकेले रह गया है। और सब कुछ जानते हुए रजिया और बजा तूने फरमाया और बेगम हमारी इतना टाइम लगा दिया। देखो रजिया, जब तक धर्मो घर पर वापस नहीं आएगा ना, अरे मेरे तब तक आका, वो देखो सामने से धर्मो भैया आ रहे हैं। क्या बात है धर्मो, अचानक उदास हो गए, क्या बात? भाईजान, आज ये मैं क्या देख रहा हूँ कि काफी समय हो गया अभी तक भाईजान वह भाभी तुम लोगों ने खाना नहीं खाया। मैं तो शायद सोच रहा था कोई और बात होगी। अरे तुम तो शायद जानते हो मैंने तुम्हें छोड़ करके कभी खाना खाया भी नहीं और इस वक्त तो खा भी नहीं सकता, क्योंकि जब से भाभी का स्वर्गवास हुआ है ना तब से तुम बहुत तन्हा अकेले रह गए। भाईजान, और कितने मुझ पर एहसान करोगे? अरे तुमने तो वो एहसान किए हो, इस जन्म तो इस जन्म सातों जन्म तक नहीं भुला पाऊंगा। नहीं धर्मो भैया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा एहसान की बातें मत किया करो, और जब तुम एहसान की बातें करने लगते हो ना तो बात जात बिरादरी के ऊपर उतर आती है। धर्मो भैया, तुम शायद नहीं जानते, किसी कवि ने कहा है कि जीव हमारी जात है मानो धर्म हमारा, जीव हमारी जात है मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। जब सब हम कहीं उस खुदा पाक की औलाद हैं, फिर हमारे और तुम्हारे में भेदभाव कैसा? लेकिन भाईजान, भाईजान, वह साथ भाभी इस बच्चे का मुझे प्यार नहीं मिला होता तो मैं कब का अपने जीवन को देख देता। लेकिन भाईजान, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर क्या कहना चाहते हो? और मेरे दोस्त करिए और मेरे दोस्त करिए ना इतनी मेहरबानी, मेरे दोस्त करिए ना इतनी मेहरबानी, और कहीं खत्म हो जा ये नाजी भैया, मैंने कितनी बार मना किया है तुम्हें एहसान की बातें मत किया करो, और जब तुम इस तरह से बातें करते हो ना मेरा दिल कितना दुखी हो जाता है धर्मो भैया। और ये एहसान कह करी न दिल को दुखाओ मेरे भाई।
तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। खाना ठंडा हो रहा है, चल करके खाना खाते हैं। भाईजान, भाईजान वह भाभी को मैं से ज्यादा भूखो नहीं देख सकता। बेगम रजिया, मैं खाना चल खाने करके के खाना तैयार हूँ लो। भाईजान। हाँ धर्मू भैया। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि तुम खाना खा लिया करो, मेरा इंतजार मत किया करो। यार धर्मू भैया, जब तक मैं तुम्हारे साथ बैठ करके खाना नहीं खाता ना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अरे नमस्ते प्रधान जी, नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। अरे भाई खाना खा लो, उसके बाद कुछ बातें होंगी भाई। अरे नहीं प्रधान जी, ये तो काफी दिनों के बाद हम गरीबों की झोपड़पट्टी पर आए हुए हो और हम बैठकर दोनों दोस्त खाना खाऊं, ये कितना बड़ा अपमान है, क्यों ना भाई भाईजान? धर्मो, खाना छोड़ा नहीं जाता भाई। आज हमारी तो धन्य भाग हुए हैं जो हमारे प्रधान जी के चरण हमारी झोपड़पट्टी पर पधारे। अरे बेगम रजिया, प्रधान जी के बैठने का इंतजाम करो। धर्मू भैया, देखो अपने वहाँ प्रधान जी आए हुए हैं ना, जाओ उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। क्यों नहीं भाईजान, मैं अभी गया और अपने प्रधान जी के लिए फौरन व्यवस्था करके आ रहा हूँ। हमारे प्रधान जी के लिए 2 लस्सी लेकर के आओ। अरे हाँ, अरे भाई ठहरो, देखो मैं नाश्ता करके आया हूँ और खाने पीने की कोई जीवन मत करो। अजीज मियाँ, मैंने सोचा होली और 12 वफात का त्योहार है, इसीलिए आप लोगों से मुलाकात करने चला। अरे वाह प्रधान जी वाह, ये तो आपका सदैव का नियम है, कम से कम गरीब भाइयों के घर घर जाकर के उनसे हालचाल तो लेते हैं। क्यों नहीं अजीज मियाँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि अजीज मियाँ गांव में तुम काफी गरीब भी हो। प्रधान जी, रही बात गरीबी और अमीरी की, तो वो खुदा पाक जिस इंसान को जितना देता है, हर इंसान को उतने में ही बसर करना होता है। हमें खुदा ने जो कुछ दिया है उतने में ही तो बसर करना होगा। जानता हूँ, लेकिन होली और 12 वफात के त्योहार में मैं आप लोगों को 2-2 हजार रुपये देना चाहिए। अरे नहीं प्रधान जी, पैसे की कोई बात नहीं है, पैसा रख लो, हमारे पास जो कुछ जितना है हम उतने में ही अपना त्योहार निपटा लेंगे। क्यों नहीं दिया? अजीज मियाँ, मैं कोई कर्जा नहीं बांट रहा हूँ और ना ही तो तुमसे रुपए मांगे जाएंगे, ये मेरी तरफ से रख लो। प्रधान जी, शायद इस पैसे के बारे में आप नहीं जानते ना, ये पैसा वो चीज है अच्छी अच्छी रिश्तेदारियां तोड़वा देता है। ये पैसा वो चीज है अच्छी अच्छी दोस्ती टूट जाती है। और ये 2000 रुपए लेकर के अगर हम खर्च कर दिए तो हम लोग कितने दिन मेहनत मजदूरी करेंगे जो 2000 रुपए आपके वापस कर पाएंगे? ये 2000 रुपए लेकर के मैं अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता। अजीज मियाँ, लेकिन मेरे दोस्त, मैंने आप लोगों से वादा कर चुका हूँ, ना ही तो रुपए मांगे जाएंगे और ना ही तो कर्जे समझ के लिए। ठीक है, मैं आप लोगों को होली और 12 वफात के त्योहार में दे रहा हूँ। ठीक है रजिया, पैसे ले लो, नहीं तो प्रधान जी कहेंगे अजीज मियाँ की झोपड़पट्टी पर गए थे। धर्मो, मैं जानता हूँ तुम भी गांव में काफी गरीब हो, इसीलिए मेरी तरफ से 2000 रुपए तुम दे। नहीं प्रधान जी, शायद हम गरीबों की किस्मत में क्या लिखा है जो इतनी बड़ी खुशियां मनाए। सुबह से शाम तक एक दूसरे की मजदूरी करता हूँ, शाम को पेट भर खाना खाने को नसीब नहीं होता, तो ये आपके 2000 रुपए लेकर आपका पैसा कभी वापस नहीं कर पाऊंगा। धर्मो, मैंने कह दिया ना, कोई कर्जा नहीं बांट रहा हूँ और ना ही तो रुपए तुमसे मांगे जाएंगे, ये मेरी तरफ से रख लो। ठीक है भाईजान, अगर आप कहते हो, आज के दिन हम गरीबों की झोपड़पट्टी पर आए हुए प्रधान जी के हाथों से अगर पैसे नहीं लूंगा तो यही दिल के अंदर सोचेंगे कि आज दोनों दोस्त हमसे नाराज हैं। अरे नहीं धर्मो, ऐसी बात नहीं। धर्म भैया, देखा हमारे पास लेकिन अजीज मियाँ, अभी गांव में काफी लोगों से मिलना है, देखना किसके पास कपड़े हैं, किसके पास खाना है, किसके पास नहीं, इसीलिए अभी मुलाकात करने। देखा
देखा हमारे प्रधान जी कितने महान हैं। अरे मैं तो खुदा से सदैव दुआ करूंगा कि जब तक सूरज चांद रहे हमारे प्रधान नारद सिंह का नाम रहे। भैया हमारे नमाज का टाइम हुआ। और भाईजान हमारी पूजा का समय हो ठीक है, गया। चलो चलो। अब नौकरी ना करी बात ठाकुर साहब के प्रधानी का मामला है। प्रधानी में यहाँ कहो कहे हो भूसी करो, कहो कहे वो करो, कहो कहे पैसा बांटो, कहो कहे दारू पकड़ो। और कोई भैया अगर पाई गवा हमका बैठ भावा जुल जुलान तो अंधेरे उजेरे मई का गड़गी दी इसे ठीक इनकी छोड़ी भी नौकरी। अब जा रहे हैं थाने कहीं, थाने में जाइबा दिन भर लाशी ढोइबा आ तुम्हारा तोर चैला चिरबा वो हम रही फायदा। जेल खनवा मोर ससुराल अदालत माँ भौरी भाई। जेल खनवा मोर ससुराल। पुलिस की नौकरी न जाने कितना बवाल है, न खाने की फुर्सत न नहाने की फुर्सत, एक सा एक बवाल लगा रहता है। देखता हूँ चौकीदार गेट के अंदर है या गेट के बाहर है। चौकीदार साला हम तो आवाज चौकीदार को लगाया, ऐसी कौन सी बला आई जो ठोकर मार के निकल गई। चलो कोई बात नहीं, भूत बला को बात को देखा जाएगा। चौकीदार को आवाज लगाता हूं। चौकीदार लगता है कोई बड़ी हुई बला है। कोई बात नहीं, चौकीदार धस्सा बस आप छक्कन छक्कन है। चौकीदार कहाँ था रे? अब आपने आवाज दिया उस समय हम फाड़ रहे थे क्या रे? चैला से कुल्हाड़ी। चैला से कुल्हाड़ी? कुल्हाड़ी से चैला चीरते होगे रे? का उखाड़ दे रही आवाज वहां हुआ का। हाँ साहब चीरते रहे। क्या रे? चैला। चैला का नाम पहले लिया कर। फेंक दिया कुल्हाड़ी को, वहां से हम भाग पड़े। फिर क्या हुआ? भागते भागते आ रहे थे। फिर क्या हुआ? हमारे पैर में ठेस लग गई। फिर क्या हुआ? बताते बताते चौकीदार जब तुमको नौकरी मिली थी हाँ। कौन कौन सी चीज प्राप्त हुई थी? हाँ साहब लाठी बैटरी साफा। कहाँ है रे? लाठी तो लौंडा लेगा। लौंडा ले गया, यानी कि जानवर चालने के लिए। हाँ साहब ले चला गवा। कौन से जानवर पाले हो रे? कौन से जानवर पाले हो? अरे जानवर पाले। कौन से? सुअर पाले ना। ओ यानी कि अब कहे हमारे साहब पालित तो बिरादरी वाले। यस कर। अब फायदा बहुत है। क्यों नहीं? यहाँ के चौकीदार हाँ तुम्हारी उम्र कितनी है रे? हमारी उम्र है 25 साल। 25 साल। हाँ। थाने में नौकरी कितने दिन से कर रहे हो? 90 साल। रे उम्र तेरी 25 साल, अब भोसड़ी की नौकरी करते हो 90 साल से। ये सब कैसे हुआ रे? ये सब वैसे है। रे साहब साहब ये चौकीदारी की नौकरी हमारे खानदान में पुरखातम से चली आ रही है। सबसे पहले तो हमारे बाबा करते थे साहब इसी किसमें? थाने का नाम लो। और बाबा करते करते मर गए साहब इस किसमें? थाने में। थाने का नाम लो। उसके बाद में हमारे बाप ने करना शुरू कर दिया इसी किसमें? थाने का नाम लो। पप्पा बुढ़ाई गए हम करते हैं। क्या रे? चौकीदारी। चौकीदारी का नाम लो। उनका बुढ़ापन शोध नहीं भवा क्या? करिहाओ करिहाओ का नाम लो। भैया अब हमते सदन तुम करे जावा करो। क्या रे? चौकीदारी। चौकीदारी का नाम लो। अब साहब हम हुई हम क्या रे? चौकीदारी का नाम लो। 40 साल बाबा ने के 40 साल बाबा के हम ओ यानी कि पूरा खानदान मिला के हुआ। यार की तरह हुआ रहे हो।
चौकीदार हाय मार जोथर दे हो कोई हमको फिल्मी गाना सुनाओ। हाय फिल्मी गाना सुनाओ। फिल्मी गाना जी बहुत मूड खराब हो चुका है। या कहाँ वाली पुलिस है? रे पैसा ले आओ। या पुलिस नहीं जान पानी कहाँ वाली है? तुमको मालूम होना चाहिए साहब कहाँ से आ रहे हो? हमारा ट्रांसफर अभी अभी दिल्ली से रामगढ़ के लिए हुआ। तो दिल्ली वाली पुलिस है तो फिर साहब बैठो पर सुनाई तुमका क्या रे? नवा गाना बैठो है पर सुनाई साहब तुम्हारी माँ का भोग। अब कहाँ जा रहे हो? चौकत ये गाली दे रहे हो हमको? साहब तुम साहब हम चौकीदार हमारी का औकात करिए है। तुम्हारी अम्मा हमारी अम्मा तुम्हारी माता जी की तारीफ कर रहे हैं। अम्मा तुम्हारी बहुत सीधी बहुत भोली है। हाँ जब कब वो पहुंच जाए थे मिनटम कटरा भर दही भर के सिखला दे हमारे आगे कहे लियो भैया। चौकीदार हाँ सुनाओ। तुम्हारी माँ का भोलापन। हाँ बैठो है। तुम्हारी माँ का भोलापन तुम्हारी बहन की चूक। साले मजाक बना रहे हो मजाक में। हाँ ब्रिजेश पैसा लाओ। चौकीदार जैसे कि तुम्हें मालूम होना चाहिए ये गणपत राज त्रिपाठी जिसके हलक में खोद लिया वो ब्रिजेश जिसकी तोड़ी हड्डी और न डोरी डॉक्टर ने कभी हड्डी। दादा रे ऐसा है बहुत टक्कर है साहब। सुनाई बा साहब तुम्हारी माँ का भोलापन तुम्हारी बहन की चूक। तुम्हारी बहन की चूड़ियां मेरे बाप का साहब का 4 बीड़ी होगा। अंदर में क्या है रे? साहब तुम्हारी माँ का भोलापन तुम्हारी बहन की चूड़ियां और मेरे बाप का लंदन में है चूड़ी का व्यापार। ओ माय गॉड होम गार्ड तुम्हारे होम गार्ड। चौकीदार तुम्हारे बाप लंदन में व्यापार करते हैं। चलो कोई बात नहीं तुम तो साले मेरा मूड ही खराब कर दिए। चौकीदार अब हम तुमको रीति रिवाज की बात बताते हैं। कुछ समय पहले साहब